Good morning, sir. My name is Deepak Shah. Good morning. I am a president of Baroda Management Association this year. और ये साल हम लोग चाहते हैं कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने अपने सिंगल जनरेशन में एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किया हुआ, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे एंटरप्रेन्योर से हम लोग एक मैसेज दें नए जनरेशन को, मतलब जो भी MBA स्टूडेंट्स होते हैं और जो भी नए एंटरप्रेन्योर हैं, कि आदमी अपना एक एम्पायर कैसे खड़ा करता है, क्या फैक्टर्स है उसके पीछे। तो मैं पहले आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसे बीता, आपने क्या पढ़ाई की और एजुकेशन का क्या रोल रहा, आपके पेरेंट्स का, आपका नर्चरिंग कैसे हुआ, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। मैं दशरथ गांव का रहवासी हूँ। मेरी 5वीं तक की पढ़ाई यही गांव में हुई। बाद में बाजू में बगल में GSFC हुआ, तो 11 तक मैं वहाँ पढ़ा। फिर MS यूनिवर्सिटी में रैप साइंस किया। उसमें कोई मज़ा नहीं आया, मेहनत काफ़ी लगती थी, मेरी लाइन नहीं थी। पिताजी ने बोला था, मैंने सुना नहीं। फिर मैंने कॉमर्स किया विद्यानगर में। और नो डाउट मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के वक्त से ही हमारा बिजनेस चल रहा था तंबाकू का। तो मेरे बर्थ के बिफोर मेरे घर में गाड़ी थी, मतलब मुझे यहाँ ये सब करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हम लोग 86 में मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई यार ऐसा एक इंडस्ट्री है, मुझे कुछ बड़ा करना है, आप मेरे साथ लगो। तब से मैंने ये रबर स्टॉपर बिजनेस में ज्वाइन किया। तो आपका ये बिजनेस सेट करने में किन लोगों का योगदान रहा? हाँ, काफ़ी मेरे फैमिली मेम्बर्स अपने सपोर्ट किया है। ये क्लोजली हेड लिमिटेड कंपनी बनाई, प्लेटफॉर्म एक बढ़िया कर दिया और 1.5 करोड़ इक्विटी करके 1992 में हम लोगों ने एक कंपनी लिमिटेड की। एक ही बात है, मेहनत तो ही है लेकिन सही तरीके की मेहनत, और ऑनेस्टी सबसे बड़ी पॉलिसी है। कभी कोई चोरी नहीं करनी, नो टैक्स चोरी, कोई चोरी नहीं। तो इथिक्स पकड़ के रखा है, कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और इंडिया में भी हमें काफ़ी रिस्पॉन्स मिला। कि फैमिली में किसी का मैन्युफैक्चरिंग का धंधा नहीं था, तो आपको सडनली ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एक्सपीरियंस कैसे हुआ? मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं था, लेकिन टोबैको बिजनेस था, तो उसमें हम सब प्रोसेस वगैरह करते थे। काफ़ी प्रोसेस मैंने आने के बाद ऑटोमेटिक भी करवाए। और इंडस्ट्री आजू बाजू में थी, लोगों की इंडस्ट्री देखते थे, जाते थे, मिलते थे। दोस्त लोगों ने इसमें लगाया, तो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेकर काम किया, आगे बढ़े। तो आप बचपन से कुछ इंजीनियरिंग काम करते थे? हाँ, छोटे थे तब पिताजी रेडियो के शौकीन थे। हर साल में एक रेडियो लाते थे, तो तीसरे साल का पुराना मेरे हाथ में आता था। खोलते थे, बंद करते थे, फिट करते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो तब से वो सभी मशीन सब में इंटरेस्ट लग गया। तो मैंने देखा है कि आपका प्लांट है एकदम साफ सुथरा है, फुल्ली ऑटोमाइज है। तो आपने ऑटोमाइजेशन का आइडिया कहाँ से लिया? आप कहीं फॉरेन के साथ जाके? मैं 86 में मैंने किए। 86 जर्मनी डिसल्डर्फ में बहुत बड़ा फेयर होता है, वहाँ गया था मैं। तभी देखा कि भाई यार समंदर तो इतना बड़ा है, हम कुएं में पड़े थे। तो उसे देख के बाद में हम लोगों ने 95 में जापानीज कोलैबोरेशन किया, टेक्नोलॉजी ली उनसे, और वो फॉलो कर रहे हैं। तो अभी भी आपका कोलैबोरेशन है? वो तो 8 साल तो खत्म हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी बाय की थी और रॉयल्टी दिया था, तो वो तो है अपने पास। तो अभी आप नए नए जो मशीन डेवलप करते हैं वो कैसे करते हैं? हाँ, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मैं QB हूँ, क्वालिफाइड बाय एक्सपीरियंस हूँ। तो अच्छे इंजीनियरों से मिलते हैं, अथॉरिटी लोगों को मिलते हैं, कंसल्ट करते हैं इनसे, और बेस्ट निकालते हैं उनसे।
तो आपने मैंने देखा है कि कुछ मशीन्स ऐसे हैं कि प्रॉब्ली बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस वालों के लिए भी बनाना मुश्किल है, इम्पोर्टेड मशीन्स मिल रही हैं। तो छोटे छोटे आइडिया से आपने अच्छे मशीन्स बनाए, तो आइडिया कहाँ से आते हैं आपको? बेसिकली टीम मेरी पावरफुल है, हमने टीम डेवलप की है। जो मेरे वर्कर्स भी हैं वो भी आइडिया निकालते हैं, काम करने वाले भी साथ में, और लग जाते हैं सब लोग, तो निकला बेसिक साइंस अप्लाई ही करते हो और क्या करते हो। सर आपका हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है? हॉबीज यही नया और अच्छा करना, घूमना फिरना, पूरी दुनिया देखना, सब जगह सब लोगों से कुछ ना कुछ मिल जाता है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता है सबसे बड़ा। तो आपके लिए नॉलेज लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है? अब किसको ज़्यादा? नॉलेज लेके इम्प्लीमेंट करके शेयर नहीं करते हैं हम हमारे कॉम्पिटिटर को भी बताते हैं और उनके आदमी को भी ट्रेन कर देते हैं कि भी अच्छा बनाओ, अच्छी प्रोडक्ट बनाओ, आगे बढ़ो। तो अब कभी ऐसा लगता है कि ये किया होता तो मेरा धंधा और भी बड़ा होता, और ये कुछ मिस किया हो आपने, ऐसा कुछ लगता है आपको? मिस किया हुआ मैं बहुत फॉर्चुनेट, मेरे अच्छी फैमिली में मेरे पिताजी माताजी ने भी अच्छा मुझे शिक्षण भी दिया है, संस्कार भी दिया है, तो कभी कुछ मुझे लगा नहीं कि मैंने कुछ मिस किया है। अच्छा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस, एंड आई थिंक दैट द ग्रेट मैसेज टू द नेक्स्ट जनरेशन इज दैट आप जो भी पढ़ते हो, लोगों को मिलते हो, उससे अच्छा अच्छा सीखो, इसको इम्प्लीमेंट करो, एंड पॉजिटिवली आप अगर आगे अप्लाई करो, साइंस को अप्लाई करो। यस, सो साइंस को अगर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल सक्सेस आती है, सक्सेस मिलता ही है, और आगे अच्छा काम होता है, आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी रखो, बिजनेस में लॉयल रहो, ऑनेस्टी रखो, तो बिल्कुल पूरे स्टेक होल्डर सभी को फायदा होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।